प्यारे, जब कन्हैया ने बेड़ू नाद किए और जब महारास रचाने लगे, यहाँ तक कि सब लोग आए, लेकिन जब किसी का कहना ना मानने लगे प्यारे, देखिए जब कन्हैया बंसी की तार को छेड़ते हैं ना तो सब बेहाल हो जाते हैं और वहीं पर सब गिरने लगे। कन्हैया बोले, अरे गोपियों, अपने काम खुद को तो संभाल लो। अब इधर गोपियां इस महाराज को रचाने के लिए सब व्याकुल थी, क्योंकि कन्हैया इतनी सुंदर बांसुरी को छेड़ते, सब उनके बांसुरी का वर्णन करते। सभी देवी देवता गंधर्व लोग कहते हैं कि इन्होंने बंसी को सीखना, इतना सुंदर संगीत इन्होंने कहाँ सीखा है, कौन से गुरुकुल में, कौन से शास्त्री आचार्य ने इन्हें सिखा दिया प्यारे। और जब बारिश भी होती है ना तो ज्यादा कड़क में नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि यदि कन्हैया बंसी तार को छेड़ते तो वहाँ पे उस बांसुरी की तार दब जाती है। इसलिए भगवान ने, इंद्रदेव ने भी इतनी कृपा की है, क्या पूरी मंद बारिश हो रही है। क्यों? क्योंकि कन्हैया ने इतना मेहनत किया है इस बांसुरी के धुन और राग को छेड़ने में। सभी लोग वर्णन कर रहे हैं, क्या क्या कि कन्हैया ने ऐसा कौन सा राग सीख लिया है जो इस जगत में नहीं है। सब खींचे चले आते हैं प्यारे। इधर जब गोपियां अपने शब्दों का सब लोग वर्णन करते हैं, सब अपने अपने घर आते हैं, कहते हैं कन्हैया के बिना मेरा एक क्षण जीना मुश्किल हो जाता है। इधर जब गोपियां वर्णन करती है प्यारे कि कन्हैया के बिना जीना बड़ा मुश्किल लग रहा है, तुरंत वहां पर उन्होंने कहा कि एक क्षण आपके बिना रहा नहीं जाता है, आप हमें छोड़कर कहीं मत जाना गुरुदेव। क्योंकि गोपियां जो है ना वे ना जाने उन्होंने कौन सा पुण्य किया है। कहते हैं ना कि ना जाने कौन से पुण्य पर प्रभु रीझ जाते हैं, वही कौन से पुण्य पर रीझ गए हैं और आज वही कृपा कर रहे हैं। इधर नारद जी ने कहा कि देखिए समय बहुत हो चुका है, हमें कृष्ण को मारने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। इधर नारद जी कंस के पास आते हैं, कंस को कहा कि देखिए आपके जो काल है उन्हें मारना नहीं चाहते हो क्या? तो बोले कि देखिए मैं जितने भी दुष्ट राक्षस को भेजता हूँ कोई वापस लौट करके नहीं आता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन हमारा काल है? नारद जी ने कहा है ये कृष्ण और बलराम ही आपका काल होते हैं। बोले कृष्ण बलराम फिर मथुरा में कैसे बुलाए जाए उन लोगों को? जब कंस ने इस बात को देखा तो वह चकित कि हम कैसे बुलाए। अब देखिए उन्होंने कहा कि अक्रूर जी महाराज ये काम कर सकते हैं। तुरंत अक्रूर जी महाराज को बुलाए। अक्रूर जी महाराज ने मन में सोच रहे हैं कि जिस दुष्ट राक्षस हमें कभी याद नहीं करता था वह आज याद क्यों कर रहे हैं। देखिए भैया, जब आपको कोई इंसान याद ना करे तो एक दिन याद करे तो आपको लगेगा कि आज कौन सा काम ज्यादा था, क्या काम पड़ गया जो मुझे याद करिए। वही आज सोच में पड़े अक्रूर जी महाराज कंस के
पास आए, बोले दंडवत महाराज। तुरंत दंडवत किए और बोले कंस ने कहा अक्रूर जाओ वृंदावन और वहां पर जाकर के कन्हैया को ले आओ और बलराम जी को कहना कि वहां पे बड़ा बड़ा मेला लगा है। अब इधर अक्रूर जी को भेजते हैं। अक्रूर जी आते हैं, दुष्ट राक्षस की बात को सुनकर अक्रूर महाराज चिंतित, अरे यदि मैं मना कर दूंगा, कन्हैया को ये मारने के लिए बुला रहा है, लेकिन बहाना कर रहा है क्या कि मेला लगा है। यदि मैं इस दुष्ट राक्षस को मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, तो ये मैं जीते जी प्राण ले लेगा। अब क्या किया जाए? तुरंत उन्होंने कहा महाराज जैसे आप किया। तुरंत वहां पे उन्होंने अपना रथ दे दिए कंस ने और कहा कि जाओ और कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। कृष्ण बलराम सोच रहे थे। अक्रूर जी महाराज मन में चिंतित है कि हे भगवान, हम आपको मारने के लिए कंस बुला रहा है और हम आपको बुला रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी मत सोचना है प्रभु। लेकिन मैं तुम्हें सच सब कुछ बता दूंगा महाराज। भगवान अक्रूर जी महाराज इतने चिंतित और सोच रहे हैं कि हे प्रभु, कौन सा मैंने पुण्य किया था जो आज भगवान के दर्शन होंगे। ऐसा हमने कौन सा पुण्य किया है प्रभु जो आपका दर्शन पाले? अरे बताइए कौन सा काम किए हैं? सब लोगों ने अक्रूर जी महाराज बड़े चिंतित और दर्शन कर रहे हैं। रथ में चले जा रहे हैं, रथ को चलाने वाले चला रहे हैं सेवक, और इधर अक्रूर महाराज की समाधि लग जाती है। और समाधि लगी जैसे उन्हें पहुँचते पहुँचते सुबह से शाम हो गई प्यारे, लेकिन फिर भी वह पहुँच न पाए। जैसे ही सायंकाल हुआ वो दोहर के पश्चात तो उन्होंने बड़ा ही सुंदर कहा कि हे महाराज, आप देखिए अब गौ चरा करके कन्हैया आ रहे थे शाम को। आगे आगे गैया, पीछे पीछे हमारे कन्हैया। जैसे आए और तुरंत वहां पर देखा कि आगे आगे गई गायों का चिन्ह पड़ा है, पीछे पीछे ग्वाल आगे हमारे कन्हैया का चिन्ह पड़ा है। रथ तुरंत अक्रूर महाराज कूद पड़े और उनके चरण के चिन्हों को जो दिखाई पड़ा प्यारे, उन चरण चिन्ह को मस्तक पर, उनकी धूल को मस्तक पर लगा लिए। क्यों? क्योंकि मैं इस धूल को बस लगा करके बड़ा धन्य हो जाऊं और कुछ ना चाहिए। जैसे ही आए अक्रूर महाराज, कन्हैया के अक्रूर जी चाचा लगते थे। कौन लगते थे? चाचा लगते थे प्यारे। जब चाचा लगते थे तो अक्रूर महाराज सोचने लगे कि देखिए नंद बाबा के पास गए और सोचने लगे कि मैं क्या बोलूं। यदि मैं कहूँगा कि कृष्ण को मारने के लिए कंस मथुरा बुलाए तो ये जानने के लिए कभी नहीं देंगे। जब कृष्ण को चुपके से गुप्त में बताया तो बोले कि देखो अक्रूर जी, कभी भूल कर भी मत बताना मेरे बाबा और मैया को। यदि पता चल गई तो ये मुझे जानने नहीं देंगे। इसलिए चुप रह करके चुप रहो और बताओ, सुबह हम सब चले गए। इतना कह करके अक्रूर महाराज बोले ठीक है। और अक्रूर महाराज नंद बाबा से बोले बाबा देखिए हमारे मथुरा में बहुत बड़ा मेला लगा है, उस मेला में हम कन्हैया को ले जाना चाहते हैं।
नंद बाबा मना कर दिए कि नहीं जा सकते, क्योंकि इस वृंदावन में इतना नटखट करते हो, वहाँ तो दूसरे का नगर है, वहाँ पर क्या करोगे। तुरंत वहाँ पर गए, बोले नहीं। तुरंत बलदाऊ भैया बोले कि मैं ले जाऊं, मैं साथ में चलूं। तो वृंद बाबा बोले मुझे तेरी नेक बात भरोसा तो है, लेकिन कन्हैया को नहीं कोई भरोसा ना है, कहे कि जावे हो तो वहाँ पे लड़ाई अवश्य करेगा। ये बात को सुनकर सब लोग इधर परेशान। नंद बाबा बोले ठीक है। सुबह होते ही सब लोग अपने बैलगाड़ी तैयार किए, सब ग्वाल जाने के लिए तैयार हुए। राधा रानी गोपियां सबको पता चला कि ये मथुरा को छोड़कर, हमें छोड़कर चली जा रही है। एक गोपी प्रश्न करती है तो दूसरी उत्तर देती है। क्या प्रश्न करती है कि हम कन्हैया को जाने नहीं देंगे। तो दूसरी गोपी कहती है क्या करोगी। बोले हम रास्ता रोकेंगे। बोले अरे पागल हो, समाज में सब लोग क्या बोलेंगे कि रास्ता रोकोगी तो। बोले यदि प्रेम किया है तो डरेंगे क्यों, हम रास्ता रोकेंगे, हम कन्हैया को मथुरा कल नहीं जाने देंगे। दूसरी गोपी बोली ठीक ही कह रही हो, जब प्रेम किए हैं तो डरेंगे क्यों। तीसरी गोपी कहती है नहीं रोक पाएंगे, वहाँ पे सो जाएंगे, लेट जाएंगे, कन्हैया खुद नहीं जाएंगे। दूसरी गोपी फिर कहते हैं अरे जाना तो पड़ेगा, लेकिन हम जाने नहीं देंगे। सब लोग अनेकों प्रकार के विवाद कर रहे हैं। इतना बड़ा प्रेम है, कितना बड़ा प्रेम है ये सोचिए। देखिए जो व्यक्ति एक इंसान से प्रेम करता है ना, और सब गोपियां कन्हैया से प्रेम कर बैठे हैं, और सब लोग रात्रि में सोए नहीं, गोपियां इसी चिंतित में है कि कन्हैया कब चले जाएंगे, इसलिए हम सोएंगे नहीं। क्या पता हम देख ना पाए और चले जाए तो हमारा सब सोचना व्यर्थ चला जाएगा। इधर हमारे काढ़ा सब लोग तैयारी कर रहे हैं कि सुबह हमें जाना है मथुरा। अब मथुरा की जैसे ही तैयारी किए प्यारो, गोपियां ने आंसू बहा रहे हैं, और जैसे ही प्रातः काल हुआ और कन्हैया ने कहा बाबा आप जाओ, मैं चाचा जी के साथ अक्रूर जी के साथ हाथ में बैठ कर आता हूँ। नंद बाबा बैलगाड़ी से चले गए, और कन्हैया और बलराम और अक्रूर जी तीनों बोले कि हम जाएंगे रथ में। तो कन्हैया ने कहा भैया आप रथ में मत जाओ, आप बैलगाड़ी में जाओ। बोले क्यों। बोले हाँ। बोले ठीक है। इधर जब बलराम जी सब लोग गए और अक्रूर जी महाराज और कन्हैया जैसे रथ में बैठे, सब गोपियां आ गई और कहने लगे क्या प्यारे क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। यदि तुम चले जाओगे तो रिश्ता बनाया ही क्यों था। इसलिए यदि जाना है प्यारे तो हमारा इस तरह परित्याग ना करो। पहले दिल से लगाया, फिर अब जुदा कर रहे हो। देखिए प्यारो, जो एक इंसान से प्रेम कर बैठता है ना, वो जान सकता है कि ये दर्द क्या होता है। वही आज गोपियां इतना परेशान है, कोई कह नहीं सकती। अपने नीर, अपने आंसू को, अश्रु को इस प्रकार बहा रहे हैं जैसे जल बहा रहे हैं। प्यारे जल बहा रहे हो इस तरह, कह रहे कन्हैया मैं हाथ जोड़ती हूँ, हमें छोड़कर मत जाओ। हम सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। सब गोपियां परेशान उस वृंदावन के ब्रजमंडल को देखकर
सब इतनी परेशान है। गोपियाँ कहती है प्यारे आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? रोज भोजन दे करके एक दिन भोजन ना दो तो कैसा लगेगा? अक्रूर जी महाराज बोले कन्हैया समझाओ इन्हें, ये गोपियाँ का रोग लग गया है, अब इन्हें समझाओ। कैसे समझाएं? कन्हैया ने कहा गोपियों चिंता मत करो, आज जाएंगे कल मेला देखेंगे परसों चल आएंगे। कन्हैया ने कहा इतना 3 दिन की बात है, आज कल और परसों। इस बात को सुनकर सब गोपियाँ कह रही हैं क्या कि इतना दिन का रिश्ता पल भर में तोड़ के चले जा रहे हो? कन्हैया कैसे रहेंगे हम आपके बिना? एक बार भी नहीं सोचा क्या गोपी पे बीतेगी? तो कन्हैया गोपियाँ कहने लगी, बड़ी सुंदर भाव से कहने लगी क्या पल भर में सारे रिश्ते, पल भर में सारे रिश्ते नातों को तोड़ कर चल दिए कन्हैया कहाँ राधा को छोड़ कर। और राधा कहने लगी क्या